हाय नमस्कार। आज बात करेंगे सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो नए एनईपी का हिस्सा है, जिसको अब कह दिया गया कि इसी साल से लागू हो जाए और वो कितनी दिक्कतें प्रेजेंट कर रहा है। देखिए पॉलिसी क्या है पहले समझते हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सालों से 8th तक बच्चे 3 लैंग्वेज पढ़ते थे। मैथ साइंस सोशल एक 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, उसके अलावा इंग्लिश। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मोस्टली बच्चे हिंदी पढ़ रहे होंगे और फिर लोग एक्चुअली फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़ या संस्कृत लेते थे एज ए 3rd लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। हाँ, जैसे सिख माइनॉरिटी के स्कूल हैं उसमें हिंदी के बदले पंजाबी हो जाती थी वो लैंग्वेज। ये लेट्स से हम सीबीएसई स्कूल अगर पंजाब की बात करें तो वो बिल्कुल हिंदी के बदले पंजाबी पढ़ाएंगे, है ना। सीबीएसई कोई महाराष्ट्र में होगा, शायद वो मराठी पढ़ा रहा होगा, खासकर वो इंटीरियर्स में होगा। तो तमिलनाडु में होगा तो तमिल और इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, साथ में बच्चे इंग्लिश जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच, ये 3-4 पॉपुलर चलती थी। अब सीबीएसई कहती है क्लास 9 से 3 लैंग्वेज पढ़ो और 2 उसमें इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, और इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज नहीं है। विच मीन्स एक दिल्ली का बच्चे को अब एक हिंदी तो पढ़ ही रहा है वो, मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ 9th में हिंदी, इंग्लिश, और छठा सब्जेक्ट उसको वो पढ़ना है जो शायद उसने बहुत पहले से छोड़ रखा था। अगर वो संस्कृत कंटिन्यू कर रहा था फिर तो 2 साल संस्कृत पढ़ लेगा। अब उसने कहा 6ठी 7वीं 8वीं में फ्रेंच और जर्मन पढ़ी थी, सो 9th 10th में वो वापस से संस्कृत में जाए। ऑफ कोर्स फ्रेंच, जर्मन, जो सब चल रहा था इंडिया में, ये सब तो साइड पे हो जाएगा। अब तो दे विल बिकम 4th लैंग्वेज, जो सीबीएसई कह रही है कि जिस बच्चे को पढ़ना है वो अलग से पढ़ ले। बट सीबीएसई बोर्ड में अब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप तमिल, तेलुगु भी पढ़ सकते हो, पर दिल्ली में कौन पढ़ाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में इट विल बिकम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। पंजाब में मे बी इट मे बिकम पंजाबी, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। बाकी तो हिंदी बेल्ट है पूरा नॉर्थ, तो बंगाल में इट माइट बिकम बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। अब तमिलनाडु, तेलुगु, महाराष्ट्र में इट हैज़ टू दे ऑल्सो मे हैव टू ऐड हिंदी। और पहले तो ये पॉलिसी ऐसी आई थी कि ये 2-3 साल बाद लागू होगी। जैसे जो लोग अभी 6th में आए हैं वो ध्यान रखें, विच भी चलो आप फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़ को बाहर निकाल दो और भैया इंडिया की लैंग्वेज को ही पढ़ाओ, ताकि 2029 में जब भी 6ठी के बच्चे 9वीं में आते हैं सो दे आर प्रिपेयर्ड। पर अचानक से सीबीएसई ने बोला है कि ये तो इसी साल से लागू करो। अब आप सोचिए, जो बच्चा 3 साल से हिंदी, इंग्लिश और जर्मन पढ़ रहा था, एक तो वो अचानक से संस्कृत पढ़े। चलो आपने छूट दे दी कि भाई इंटरनल असेसमेंट होगी, ऐसा लोग या तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। इंटरनल असेसमेंट है तो आप चाह रहे हो कि जो स्कूल वाले हैं वो अपने आप ही सबके 100 में से 90 नंबर लगा दें, क्योंकि बोर्ड चेक नहीं कर रहा है। इंटरनल असेसमेंट लगा के तो वो सीबीएसई को जाएगी, सीबीएसई उसको मार्कशीट में प्रिंट करेगा। तो मतलब वाकई आप कहना क्या चाह रहे हो। अब फिर आते हैं स्पेसिफिक केसेस। एक बंदा पंजाब से उठ के आता है दिल्ली, अभी वो पढ़ रहा था पंजाबी, इंग्लिश और जर्मन। अब वो दिल्ली में एडमिशन लेता है तो भाई दिल्ली के मोस्टली स्कूल तो पंजाबी पढ़ाते नहीं हैं। अब या तो वो सिख माइनॉरिटी का स्कूल ढूंढे, नहीं तो उसको 2 नई लैंग्वेज पढ़नी पड़ जाएंगी, वो क्या करेगा। सो आई थिंक दिस डेफिनेटली, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि दीज आर नॉट एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि ऐसा ना हो। एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज पीपल फॉर टू डेमोक्रेसी, आई अपील टू द गवर्नमेंट कि बहुत सीरियसली सोचिए। जो आपका ओरिजिनल प्लान था कि या तो भाई इसको 2029 में लाइए, ठीक है, आप चाहते हैं हिंदुस्तानी लोग 2 रीजनल लैंग्वेज पढ़े और हम क्यों जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ पढ़े, इंग्लिश तो सब पढ़ ही रहे हैं। और आई एम श्योर कि बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी विल बिकम दी ऑप्शन, एंड देन थर्ड लैंग्वेज शायद नॉर्थ इंडिया वाले संस्कृत पढ़ेंगे, जो यूपी, उत्तराखंड एक्सेट्रा में रहते हैं। क्योंकि जो ये सरकार की जो 22 लैंग्वेज हैं, अब आप सोचिए ना कि दिल्ली का रहने वाला वो एसएमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती तो पढ़ेगा नहीं। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सेंटली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। या आप ये कह सकते हो कि मोस्टली भाई जो उर्दू स्कूल्स हैं, मुस्लिम स्कूल्स, वो अपना उर्दू, इंग्लिश और हिंदी पढ़ा लेंगे। और जो प्योर दिल्ली के बच्चे हैं उन्हें संस्कृत अब 10th तक पढ़नी ही पड़ेगी, जो पहले वो 5th में छोड़ देते थे। ठीक है, जैसा मैंने कहा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये चलती है 4, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ और स्पेनिश। और बट इमीडिएटली करना, बच्चे जो 3 साल पहले पढ़ना छोड़ चुके हैं वो 9th क्लास के स्टैंडर्ड को
किस स्टैंडर्ड की आप पढ़ाएंगे। तो जो बच्चा 3 साल से संस्कृत नहीं पढ़ रहा, क्या उसको आप संस्कृत का बेसिक पढ़ाएंगे या 9th क्लास के हिसाब से पढ़ाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। स्कूल्स उतने टीचर कहाँ से लेकर आएगा, स्कूल्स क्या करेगा अब उन टीचर्स का, क्योंकि अब शो जो बच्चे 6th में आएंगे उनको तो वो वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो ये सारे टीचर्स ऑफ कोर्स दे विल गेट अनएम्प्लॉयड, जो कि लैंग्वेज टीचर्स थे, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ एसेट्रा 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 के। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ देयर। आई थिंक लार्जर ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूँ, लेकिन आई थिंक जिसको करने का तरीका है, इट हैज़ टू बी रीलुक्ड एंड रीथॉट वेरी वेरी केयरफुली बाय द एजुकेशन सिस्टम। ये मेरी अपील है फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर टू डेमोक्रेसी, दैट प्लीज़ CBSE एंड द हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस चीज़ को ढंग से देखें। बाय बाय, टेक केयर।